अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। MLC यानी कि मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से कुछ जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो आप देख सकते हैं कि ऑफिस हेडकोार्टर्स MLC यानी कि मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट असिस्टेंट की जॉब्स आई हैं। रेगुलर बेसिस के ऊपर 15वां इसका स्केल होगा और 9 ये सीटें हैं। ग्रेजुएशन इसके लिए मांगी गई है और एज लिमिट जो है 18 से 33 साल है। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी है 5 साल की ये ऐड करने के बाद, और 27 सितंबर 2021 तक इसकी डेट है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं हेडकोार्टर्स में ही LDC के हवाले से आई हुई हैं। रेगुलर बुनियादों पर इसका स्केल जो है वो 9 है। 38 जो है ये वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसके लिए क्या मैट्रिक मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं हेडकोार्टर से ही UDC के हवाले से आई हैं। रेगुलर बुनियादों पर 11वां स्केल है, इसका 12 सीटें हैं ये। और नीचे आप देख सकते हैं स्टेनोटाइपिस्ट 14वां स्केल और 7 इसकी सीटें हैं। ये कुल मिलाकर आप देख सकते हैं ये सीटें आई हुई हैं। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी हुई है। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है। जी हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों आपने गूगल सर्च बार पे आ जाना है और यहाँ पर आपने ये लिंक जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, careers.mlc.gov.pk/jobs। ठीक है, ये आपने लिंक वैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिंक आपने डाल देना है और इसको सर्च करने देना। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं करियर पोर्टल। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोफाइल, फिर लिखा है ऑल जॉब्स, इसके बाद लिखा हुआ है माई एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के साथ मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है यहाँ पर, फिर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, फिर एक्सपीरियंस इफ़ एनी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आपने किए हुए हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि BEd M.Ed वगैरह अगर आपके पास कोई डिग्री है तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास अवार्ड्स हैं, कोई आपने अचीवमेंट्स की हुई हैं पहले, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद स्किल्स हैं कि आपके पास टाइपिंग मास्टर का स्किल्ड है या कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और आखिर पे अटैचमेंट के तौर पे आप यहाँ पर अपने जो डिग्रीज़ हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने क्या क्या लिख सकते हैं वो उसमें अपना नाम, आप अपनी फ़ोटो भी दे सकते हैं, तस्वीर वगैरह कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ऐड पिक्चर, तो आप यहाँ अपनी पिक्चर देंगे। इसके अलावा जो जो वो आपसे रिक्वायरमेंट मांगेंगे, नाम, मुकम्मल नेम, फादर नेम वगैरह, वो यहाँ पर आप पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की तरफ आ जाते हैं तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आपने यहाँ पर इसको ऐड करते चले जाना है। जिस तरह आप देख रहे हैं नीचे ऐड हुआ पड़ा है, ये मैट्रिक, BA, ग्रेजुएशन सारा कुछ आपने यहाँ पर ऐड करना है। इतना करने के बाद आप जब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे चुके हों तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर चले जाना है ऑल जॉब्स के ऊपर। ऑल जॉब्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर वही इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पर जॉब्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डिटेल। ठीक है, तो इस डिटेल पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के साथ इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो आपकी जो भी प्रोफाइल है वो तैयार हो चुकी है, वो आपने उसके अंदर आपने हर चीज़ ऐड कर दी है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, तो ये लिखा होगा अप्लाई। तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस अप्लाई, जैसे आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी। इस हवाले से अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया।